नोएडा के एक न्यूज रूम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साजिद रशीदी साहब को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए और वो वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी के साथ वायरल हो गई। साजिद रशीदी साहब के साथ हमारी किसी भी तरीके की कोई ऐसी हमदर्दी नहीं है कि हम इस बात के लिए दुख का इजहार करें कि साजिद रशीदी साहब को थप्पड़ रसीद कर दिए गए हैं। बहुत सारे लोग उन्हें मौलाना लिख रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ न मैं उन्हें मौलाना लिख सकता, न मैं उन्हें मौलाना बोल सकता। मैं इस तरीके के लोगों को जो डिबेट्स में जाते हैं, मुसलमानों को डिफाइन करने की बात करके गलत सलत बयानबाजियां करते हैं, ये इस तरीके के लोग हैं जिन्हें 5 हजारी मौलवी कहा जाता है। और इस तरीके के लोगों को अगर इस तरीके के थप्पड़ पड़ जाएं तो किसी भी तरीके की कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बेहतर टिप्पणी भी नहीं थी। बहरहाल उन्होंने मस्जिद में जिस तरीके से डिम्पल यादव गई और बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग गए, उनमें से डिम्पल यादव के लिबास को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़का और उन्होंने उनको थप्पड़ रसीद कर दिए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो टिप्पणी जो डिम्पल यादव पे की थी वो ज्यादा भद्दी टिप्पणी थी साजिद रशीदी साहब की, या फिर जो इकरा हसन पे योगेंद्र राणा ने 10-15 दिन पहले टिप्पणी की थी वो ज्यादा भद्दी है। तो मैं अगर दोनों टिप्पणियों की बात करूंगा तो ज्यादा भद्दी टिप्पणी वो है जो योगेंद्र राणा ने एक समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पे की थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को इतना गुस्सा इस बात पे नहीं आया कि इकरा हसन पे इस तरीके की भद्दी टिप्पणी की गई है, जितना गुस्सा उन्हें इस बात पे आया कि डिम्पल यादव के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी की है। अब देखना यह होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने इसी गुस्से का इजहार जो है वो योगेंद्र राणा पे भी करेंगे, या फिर ये बात सिर्फ रशीदी साहब के लिए थी कि रशीदी साहब को न्यूज रूम में थप्पड़ जड़ दिए गए। देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या योगेंद्र राणा को भी इसी तरीके से थप्पड़ रसीद हो सकते हैं, या फिर रशीदी साहब ही इन थप्पड़ों के लिए जिंदा थे। और रशीदी साहब के लिए हम आइंदा के लिए भी ये बात बता देना चाहते हैं कि हमारी 5 हजार में टीवी डिबेट्स में जाने वाले इस तरीके के मौलानाओं के लिए किसी भी तरीके की कोई हमदर्दी नहीं है। सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी मिल्लत की इस तरीके के लोगों के लिए कोई जर्रा बराबर भी हमदर्दी नहीं है। मुस्लिम कौम चाहती है कि इस तरीके की जो डिबेट्स हैं उन पे पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए, और ये जो मुसलमानों को डिफाइन करने के नाम पे 5 हजार में बिकने वाले मौलवी हैं, इन्हें कहीं ना कहीं पीछे हटने की जरूरत है। टीवी डिबेट से बचने की जरूरत है। इनके पास ना लॉजिक होते हैं, ना बातें होती हैं, ना इन्हें पता होता है कि किस बात को किस तरीके से डिफाइन करना